सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ अष्टात्रिंशः सर्गः। ततः स कपिशार्दूलस्तेन वाक्येन तोस्ता सीतां वातस्तुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः युक्तरूपं तया देवी भाषितं शुभदर्शने सदृशं स्त्रीष्वावश्य सात्वीनां विनयस्य च स्त्रीत्वान् त्वं समर्थासि सागरं व्यतिवर्तितुं मामधिष्ठाभिस्तीरं सतयो जन्मायतं तृतीयं कारणं यच्च प्रवीखी विनयानुते रामादन्यस नारयामि संसर्गमिति जानकी। सीता के इस वचन से कब से हनुमान जी को बड़ी विषमता हुई। वे बातचीत में कुशल थे। उन्होंने पूर्व बातें सुनकर सीता से कहा कि हे देवी, आपका कहना बिल्कुल ठीक और युक्ति संगत है। हे शुभदर्शनी, आपकी यह बात नारी स्वभाव के तथा पतिव्रताओं की विनयशीलता के अनुरूप है। इसमें संदेह नहीं कि आप अबला होने के कारण मेरी पीठ पर बैठकर 100 योजन विस्तृत समुद्र को पार कराने में समर्थ नहीं है। एतत्ते देवी सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यन्यः त्वामृते देवी ब्रूयाद वचनमीदृशम्। हे जनक नंदिनी, आपने जो दूसरा कारण बताते हुए कहा है कि मेरे लिए श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वेच्छापूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं है, यह आपके ही योग्य है। हे देवी, महात्मा श्री राम की धर्मपत्नी के मुख से ही योग्य है। हे देवी, महात्मा श्री राम की धर्मपत्नी के मुख से ऐसी बात निकल सकती है। आपको छोड़कर दूसरी कौन सी स्त्री ऐसा वचन कह सकती है। श्रोष्यते चहुकाकुत्सा सर्वं निरवशेषता चेष्टं यत्त्वया देवी भाषितं च ममागृतः कारणैवहुभिर्देवी रामप्रियचिकीर्षया स्नेह पुष्कर्ण मनसा मयि तत्समुदीरितम्। हे देवी, मेरे सामने आपने जो जो पवित्र चेष्टाएं की और जैसी जैसी उत्तम बातें कही हैं, वे सब पूर्ण रूप से श्री रामचंद्र जी मुझसे सुनेंगे। हे देवी, मैंने जो आपको अपने साथ ले जाने का आग्रह किया उसके बहुत से कारण हैं। एक तो मैं श्री रामचंद्र जी का शीघ्र ही प्रिय करना चाहता था, अतः इसलिए पूर्ण हृदय से ही मैंने ऐसी बात कही है। लंकाया दुष्प्रवेशत्वाद दुस्तरत्वन्महोदधे सामर्थ्यादात्मनश्च मयि तत्समुदीरितम्। इच्छामि त्वां समानेतुं मद्देव रघुनन्दना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथा तदुदाहृतम्। यदि नो सहसे यातुं मया सार्धं निन्दिते विज्ञानं प्रयच्छत्वं जानीयाद् राघवो हि। एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमावाच वचनं मन्दं बाष्पप्रग्रथिताक्षरम्। इदं श्रेष्ठमज्ञानं सूर्यास्त्वं तु मम प्रियं शैलचित्रकूटस्वपादे पूर्वोत्तरे पदे ताप्सा श्रम्भाषण्यः प्राज्यमूलफलोदिके तस्मिन् शुद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्या विदूरितः तस्योपवनखण्डेषु नानापुष्पे सुगन्धिषु बृहत्सलिले क्लिन्नो ममाङ्के समुपाविशः। ततो मांससमायुक्तो वायसः पर्यतुण्यतो तमेहं लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसम्। दार्यंस च मां काकस्तत्र परिलीयते न चाप्युपमन्मांसाद् भक्षार्थी बलिभोजना। दूसरा कारण यह है कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा कारण है महासागर को पार करने की कठिनाई। इन सब कारणों से तापने में आपको ले जाने की शक्ति होने से मैंने ऐसा प्रस्ताव किया था। मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता था, अतः अपने परमाराध्य गुरु श्री राम के प्रति स्नेह और आपके प्रति भक्ति के कारण ही मैंने ऐसी बात कही थी, किसी और उद्देश्य से नहीं। किंतु सती साध्वी देवी, यदि आपके मन में मेरे साथ चलने का उत्साह नहीं है तो आप अपनी कोई पहचान ही दे दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी यह जान लें कि मैंने आपका दर्शन किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवकन्या के श्वान तेजस्विनी सीता अश्रुगदगद वाणी में धीरे धीरे इस प्रकार बोली कि हे वानर से तुम मेरे प्रीतम से उत्तम पहचान बताना। हे नाथ, चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा जहाँ फल मूल और जल की अधिकता है, उस सिद्ध से प्रदेश में तापसाश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित उस आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप भींगे हुए आए और मेरी गोद में बैठ गए।
इसके बाद एक मांस लोलुप कौआ आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढेला उठाकर उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार बार चोंच मार कर वह कौआ वहीं कहीं छिप जाता था। उस भली भोजी कौए को खाने की इच्छा थी, इसलिए वह मेरा मांस नोचने से निवृत्त नहीं होता था। उत्कर्षन्त्यां चरसनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणे स्त्रंसमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यं त्वया व्यहसिता चाहं क्रुद्धा संलज्जिता तथा वक्षगृद्धेन काकेन दारिता त्वामुपागता तथा श्रान्ताः मुत्सङ्गमासीनस्तत्त्वा विषं क्रुध्यन्ति उपृष्टेन त्वयाहं परिशान्तिता। बाष्पूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जती लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता परिश्रमाच्च सुप्ता हे राघवाङ्के अस्म्यहं चिरं पर्यायेन प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः सतत्र पुनरेवात वायसा समुपागमतः सुप्तः प्रबुद्धां मां राघवाङ्कात् समुत्थितां वायसा सहसागमो विदिदारस्तनान्तरे पुनः पुनरथोत्पत्त्यो विदिदारतमामृतं तथा समुत्थितो रामो मुक्तैः शोणितबिन्दुभिः। मैं उस पृथ्वी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे को दृढ़तापूर्वक कसने के लिए कटी सूत्र को खींचने लगी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खसक गया और उसी अवस्था में आपने मुझे देख लिया था। देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई, इससे मैं पहले तो कुपित हुई और फिर लज्जित हो गई। इतने ही में उस भक्ष्य लोलुप कौए ने फिर चोंच मारकर मुझे छत कर दिया और उसी अवस्था में आपके पास आई। आप वहाँ बैठे हुए थे, मैं उस कौए की हरकत से तंग आ गई थी, अतः थककर आपकी गोद में जा बैठी। उस समय मैं कुपित सी हो रही थी और आपने प्रसन्न होकर मुझे सांत्वना दी। हे नाथ, कौए ने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैं धीरे धीरे आंखें पोंछ रही थी। आपने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया। हे हनुमान, मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे। इसी समय वह कौआ फिर वहाँ आया। मैं सोकर जगने के बाद श्री रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी ही थी कि उस कौए ने सहसा झपट कर मेरी छाती में चोंच मार दी। उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया। मेरे शरीर से रक्त की बूंदें झरने लगी। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जाग कर उठ बैठे। समां दृष्ट्वा महाबाहुर्वितुन्नां स्तनयोस्तदा सीविके क्रुद्धः वाक्यं भाषितो केन तेनाविनाशोरुविक्षितं वै स्तनान्तरं का क्रीडति सरोषेण पञ्चभक्तेन भोगिना वीक्ष्यमाणस्ततस्तं वै वायशं संवैक्षितो नखैः सरुद्रैः तीक्ष्णैः मामेवाभिमुखं स्थितं पुत्रः किल सतक्रस्य वायसः पतिताम्बराघरान्तरं कथा शीघ्रं पवनस्य गतौ समा ततस्तस्मिन् महाबाहु कोपशंभर्ति तीक्ष्णः वायसे कृतवान् क्रूरां मतिं मतिवतामताम्बरो सादर्वसंस्तरादगृह्य ब्रह्मणो अस्त्रेण योजये सदीप्तियो कालाग्निर्ज्ज्वालाभिमुखोदयम् ॐ सतं प्रदीप्तं चिक्षेपो दर्भं ते वायशं प्रति ततस्तु वायशं दर्भा स्वम्बरे अनुजगामः अनुसृष्टस्तदा काको जगाम विविधां गतिं त्राणकामेमं लोकं सर्वं वै विचचारः। मेरी छाती में घाव हुआ देख महाबाहु श्री राम उस समय कुपित होते और फुफकारते हुए विस्तर शब्द के समान जोर जोर से सांस लेते हुए बोले कि हाथी की सूंड के समान जांघों वाली है सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को छत किया है? कौन रोज से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तो उस कौए को देखा जो मेरी ओर ही मुझ किए बैठा था। उसके तीखे पंजे खून से रंग गए थे। वह पक्षियों में श्रेष्ठ कौआ इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी। वह शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुंचा था। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबाहु श्री राम के नेत्र क्रोध से घूमने लगे। उन्होंने उस कौए को कठोर दंड देने का विचार किया। श्री राम ने कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह पक्षी ही था।
श्री रघुनाथ जी ने यह प्रज्वलित को उस कौए की ओर छोड़ा। फिर तो वह आकाश में उसका पीछा करने लगा। वह कौआ कई प्रकार की उड़ानें लगाता अपने प्राण बचाने के लिए इस संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा न छोड़ा। सपित्रा च परित्यक्तः सर्वैः च परमहर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः। श्रुतं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वधार्यमपि काकुत्स्थो कृपया पर्यपालयतो। परिद्यूनं विवर्णं च पद्मानं तमब्रवीत् मोघमस्त्रं न शक्यं तु भ्राम्यं कर्तुं तदुचिताम्। ततस्तस्याचिकाकस्य हिनस्ति स्मे स दक्षिणं दत्त्वा तु दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षिता। स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदेशमालयम्। मत्कृते काकमात्रेऽपि ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं कस्माद्यो माहिरत्वत्तः छंसे तं महीपते। सा कुरुष्व महोत्साहं कृपां मयि नरसुभो त्वया नाथवती नाथोऽयनाथायो दृश्यते। आनसंस्यं परो धर्मस्त्वत्तेव मया श्रुतं जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम्। उसके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में वह पुनः भगवान श्री राम की ही शरण में आया। और श्री रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं, उनकी शरण में आकर जब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तब उन्हें उस पर दया आ गई तथा वध के योग्य होने पर भी उस कौवे को उन्होंने मारा नहीं, उबारा। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, वह उदास होकर सामने गिरा था। उस अवस्था में उसको लक्ष्य करके भगवान बोले, ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता, अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जावे। तो फिर उसकी सम्मति के अनुसार श्री राम ने उस अस्त्र से उस कौवे की दाहिनी आँख नष्ट कर दी। इस प्रकार दायां नेत्र देकर वह अपने प्राण बचा सका। इसके बाद दशरथ नंदन राजा राम को नमस्कार करके उन 20 शिरोमणि से विदा लेकर के वह अपने निवास स्थान को चला गया। हे कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी से जाकर कहना, प्राणनाथ पृथ्वीपते, आपने मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। फिर जो आपके पास से मुझे हर ले आया उसके आप कैसे क्षमा कर रहे हैं। हे नरसेठ, मेरे ऊपर महान उत्साह से पूर्ण कृपा कीजिए। हे प्राणनाथ, जो सदा आपसे सनाथ हैं वह सीता आज अनाथ सी दिखाई देती है। दया करना सबसे बड़ा धर्म है, यह मैंने आपसे ही सुना है। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, आपका बल पराक्रम उत्साह महान है। अपार बारमक्षोभ्यम गंभीर्यात सारोपमं भर्तारं ससमुद्रायाधरण्यावासोपमम्। एवमस्त्रविदां श्रेष्ठो बलवान् सत्त्वानपि किमर्थमस्त्रं रक्षासु न योजयसि राघवो। न नागानापि गन्धर्वा न असुरा न मरुद्गणः रामस्य समरे वेगं सक्तः प्रतिशमीहितुम्। तस्य वीरवतः कच्चिद् यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः किमर्थं नासरैति क्षणैषयं नियति राक्षसान्। भ्रातरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्न मां वीरः परित्राति महाबलात्। यदि तौ परव्याघ्रौ वायु इन्द्रसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामुपेक्षितौ। ममेव दुष्कृतं किञ्चिन् महदस्ति न संशयः समर्थावपि तौ जन्मां नावेक्षेते परन्तपौ। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साधु शास्त्रभाषितं तथा ब्रवीण महातेजा हनुमान हरियूतपः। आपका कहीं आर पार नहीं है, आप असीम हैं, आपको कोई क्षुब्ध या पराजित नहीं कर सकता। आप गंभीरता में समुद्र के समान हैं, समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी के स्वामी हैं तथा इंद्र के समान तेजस्वी है। मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। हे रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ बलवान और शक्तिशाली होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। हे पवन कुमार, नाग गंधर्व देवता और मरुदगण कोई भी सम्रांगण में श्री रामचंद्र जी का भेद नहीं सह सकते। उन परम पराक्रमी श्री राम के हृदय में यदि मेरे लिए कुछ व्याकुलता है तो वे अपने तीखे सहायकों से इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर डालते।
अथवा शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली वीर लक्ष्मण ही अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हैं। वे दोनों पुरुष सिंह वायु तथा इंद्र के समान तेजस्वी है। यदि वे देवताओं के लिए भी दुर्जय है तो किस लिए मेरी उपेक्षा करते हैं। निस्संदेह मेरा ही कोई महान पाप उदित हुआ है, जिससे वे दोनों शत्रु संतापी वीर मेरा उद्धार करने में समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। हे विदेह कुमारी सीता ने आंसू बहाते हुए जब यह करुणायुक्त बात कही, तब इसे सुनकर वानरी उत्पत्ति महातेजस्वी हनुमान जी इस प्रकार बोले। त्वशोक विमुखो रामो देवी सत्येन ते शपे, रामे दुःखाविपन्ने तु लक्ष्मणः परितप्यते, कथंचित् भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम्, इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि शोभने। तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ, त्वद्दर्शन कृतोत्साहौ लोकान् भस्मीकरिष्यतः, हत्वा च समरक्रूरं रावणं सह बान्धवं, राघवस्त्वं विशालाक्षी स्वां पुरीं प्रतिनेष्यति। ब्रूहि यद् राघवो वाचो लक्ष्मणस्य महाबला, सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरियो वा समागतः। इत्युक्तवती तस्मिन् सीता पुनरथा ब्रवीत्, कौशल्यालोकभर्तारं सुखवेतं यं मनश्विनी, तं ममार्थे सुखं पृच्छ शिरसा चाविवादयो, सृजस्तु सर्वरत्नानि प्रिया यास्तु वराङ्गिना, ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभं, पितरं मातरं च सम्मान्याभिः प्रसाद्य च, अनुप्रभराजितो रामं सुमित्रायेन सुप्रजा, आनुकूलेन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमुत्तमम्, अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन् वने। सिंहस्कंदो महाबाहुर्मनुष्ये प्रियदर्शनः, पितृवद् वर्तते रामे मातृवन्मां समाचरत्, ह्रियमाणां तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मणो, वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् सत्तो न बहुभाषिता, राजपुत्र प्रियश्रेष्ठः सदृशः स्वसुरस्तु मे, मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य च लक्ष्मणः, नियुक्तो धुरी यस्यां तु तामुद्वहति वीरवान्, यं दृष्ट्वा राघवो नैवृत्तमार्यमनुस्मरत्, सममार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान् ममो, मृदुर्नित्यं सुचिर्दक्षा प्रियो रामस्य लक्ष्मणः, यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षय करो भवेत्। हे देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी आपके विरह शोक से पीड़ित हो अन्य सब कार्यों से विमुख हो गए हैं, केवल आपका ही चिंतन करते रहते हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी सदा संतप्त रहते हैं। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, अब शोक करने का अवसर नहीं है। हे शोभने, इसी घड़ी से आप अपने दुखों का अंत होता देखेंगी। वे दोनों पुरुष सिंह राजकुमार बड़े बलवान हैं तथा आपको देखने के लिए उनके मन में विशेष उत्साह है, अतः वे समस्त राक्षस जगत को भस्म कर डालेंगे। हे विशाल लोचने रघुनाथ जी, सम्रांगण में क्रूरता प्रकट करने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। अब भगवान श्री राम, महाबली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव तथा वहाँ एकत्र हुए वानरों के प्रति आपको जो कुछ कहना हो वह कहिए। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवी सीता ने फिर कहा कि हे कपश्रेष्ठ मनस्विनी कौशल्या देवी ने जिन्हें जन्म दिया है तथा जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन श्री रघुनाथ जी को मेरी ओर से मस्तक झुकाकर प्रणाम करना और उनका कुशल समाचार पूछना। इसके बाद विशाल भूमंडल में भी जिसका मिलना कठिन है, ऐसे उत्तम ईश्वरी का भांति भांति के हारों तथा सब प्रकार के रत्नों तथा मनोहर सुंदरी स्त्रियों का भी परित्याग कर पिता माता को सम्मानित एवं राजी करके जो श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चले आए, जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम संतान वाली कही जाती है, जिनका चित्त सदा धर्म में लगा रहता है, जो सर्वोत्तम सुख को त्याग कर वन में बड़े भाई श्री राम की रक्षा करते हुए सदा उनके अनुकूल चलते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो देखने में प्रिय लगते और मन को वश में रखते हैं, जिनका श्री राम के प्रति पिता के समान और मेरे प्रति माता के समान भाव तथा बर्ताव रहता है, जिन वीर लक्ष्मण को उस समय मेरे हरे जाने की बात नहीं मालूम हो सकी थी,
जो बड़े बूढ़ों की सेवा में संलग्न रहने वाले, शोभाशाली, शक्तिमान तथा कम बोलने वाले हैं। राजकुमार श्री राम के प्रिय व्यक्तियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, जो मेरे ससुर के सदृश पराक्रमी हैं, तथा श्री रघुनाथ जी का जिन छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे भी अधिक प्रेम रहता है, जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हुए कार्यभार को बड़ी योग्यता के साथ वहन करते हैं, तथा जिन्हें देखकर श्री रघुनाथ जी अपने मरे हुए पिता को भी भूल गए हैं, उन लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना और वानर श्रेष्ठ मेरे कथनानुसार उनसे ऐसी बातें कहना जिन्हें सुनकर नित्य कोमल, पवित्र, दक्ष तथा श्री राम के प्रिय बंधु लक्ष्मण मेरा दुख दूर करने को तैयार हो जाए। तुमस्मिन् कार्य निर्वाहे प्रमाणम हरियूतपो राघवस्त्वत्सामारंभान् मयि यत्न परो भवेत्। हे वानर युतपते, अधिक क्या कहूँ, जिस तरह यह कार्य सिद्ध हो सके वही उपाय तुम्हें करना चाहिए। इस विषय में तुम ही प्रमाण हो, इसका सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे प्रोत्साहन देने से ही श्री रघुनाथ जी मेरे उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मजः, इदं ब्रूयाश्च मे नाथं शूरं रामं पुनः पुनः। जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मजः, ऊर्ध्वं माशान्न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते। रावणेनोपरुद्धं मां निष्कृत्य पापकर्मणा त्यातुमर्हसि वीरत्वं पातालादेव कौशिकीं। ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ। प्रतिगृही ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामाशो मह्यस्य च भवद्भुजः। मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणता पार्श्वतः स्थिता। हर्षेण महता युक्ता सीता दर्शनजेन सह, हृदयेन गतो रामं लक्ष्मणं च सलक्ष्मणम्। मणिवरमुपगृह्य त्वं मार्हं जनकनृपात्मजया धृतं प्रभावात्। गिरिवरपवनावधूतमुक्तः सुकृतमनः प्रतिशङ्क्रमं प्रपेदे। तुम मेरे स्वामी सूरवीर भगवान श्री राम से बारंबार कहना कि हे दशरथ नंदन, मेरे जीवन की अवधि के लिए जो मास नियत है उनमें से जितना शेष है उतने ही समय तक मैं जीवन धारण करूंगी। उन्हें अवशिष्ट 2 महीनों के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती, यह मैं आपसे सत्य की शपथ खा कर कह रही हूँ। वीर पापाचारी रावण ने मुझे कैद कर रखा है, अतः राक्षसियों द्वारा सठतापूर्वक मुझे बड़ी पीड़ा दी जाती है। जैसे भगवान विष्णु ने इंद्र की लक्ष्मी का पाताल से उद्धार किया था, उसी प्रकार आप यहाँ से मेरा उद्धार करें। ऐसा कह करके सीता ने कपड़े में बंधी हुई सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोल करके निकाला और इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना, ऐसा कहकर हनुमान जी के हाथ पर रख दिया। उस परम उत्तम मणिरत्न को लेकर वीर हनुमान जी ने उसे अपनी अंगुली में डाल लिया। उनकी बाहें अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी उसके छेद में न आ सकी। इससे जान पड़ता है कि हनुमान जी ने अपने विशाल रूप दिखाने के बाद फिर सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। वह मणिरत्न लेकर के कपिवर श्री हनुमान जी ने सीता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। सीता जी का दर्शन होने से उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ था। वे मन ही मन भगवान श्री राम और शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण के पास पहुंच गए थे। उन दोनों का चिंतन करने लगे थे। राजा जनक की पुत्री सीता ने अपने विशेष प्रभाव से जिसे छिपा कर धारण कर रखा था, उस बहुमूल्य मणिरत्न को लेकर श्री हनुमान जी मन ही मन उस पुरुष के समान सुखी एवं प्रसन्न हुए, जो किसी श्रेष्ठ पर्वत के ऊपरी भाग से उठी हुई प्रबल वायु के वेग से कंपित होकर पुनः उसके प्रभाव से युक्त हो गया हो। इसके बाद उन्होंने वहाँ से लौट जाने की तैयारी की। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांड 3 सर्ग
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम।